एक बार मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं लेके जाऊंगी पापा जी को हॉस्पिटल, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? तुम ले जाओ। आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई एम नॉट अ हाउसवाइफ, समझे? माँ जी, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। आज फिर से मुझे ये फीकी चाय पीनी पड़ेगी? जी हाँ, शुगर है ना आपको, डॉक्टर ने मना किया है। चलिए पीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि मुझे शुगर है और तू मुझे रोज ये फीकी चाय पिलाती है, पर थोड़ा बहुत ध्यान अपना भी रख लिया कर। क्या सारा दिन काम 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 में लगी रहती है? रखती तो हूँ ध्यान अपना, और सारे काम करके तो मुझे आराम ही करना है। चलिए आप चाय पीजिए। नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी हम यहाँ पे महिलाओं की स्थिति पे सर्वे करने आए हैं। पर मेरी स्थिति तो बिल्कुल ठीक है। देखिए वो तो तब पता चलेगा ना जब आप हमारे सवालों का जवाब देंगी। पूछिए, क्या पूछना है आपको? नाम बताइए अपना। रीना देवी। हाउसवाइफ? कौन है बेटा? माँ जी, ये महिलाओं की स्थिति पर सर्वे करने के लिए आई हैं, मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। महिलाओं की स्थिति पर सर्वे? आप तो जानती है ना हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कैसी है। अरे आजादी के बाद भी ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। उनके सपनों को ताक में रख के उन्हें शादी के बंधन में बांधकर उनके सपनों को चूल्हे चौकों में झोंक दिया जाता है। और आप तो जानती हैं बहुत से लोग महिलाओं को सिर्फ वंश आगे बढ़ाने की मशीन समझते हैं। इन्हीं कुरीतियों को रोकने के लिए मैं यहाँ पे महिलाओं की स्थिति पे सर्वे करने आई हूँ। अच्छा जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? आपकी बहू हाउसवाइफ है? जी नहीं, मेरी बहू सर्विस करती है। अच्छा, कौन से पोस्ट पे और कौन सी कंपनी में? जी, मेरी बहू एक नर्स है। कौन से हॉस्पिटल में? जी, ये कोई हॉस्पिटल में नर्स नहीं है, ये हमारे घर की नर्स है। मतलब ये कि ये मेरा और मेरे परिवार का पूरा ध्यान रखती है। हमारी दवाई गोली से लेकर हमारे खाने पीने तक यही सब कुछ संभालती है, बिल्कुल एक नर्स की तरह। और तो और ये बहुत अच्छी बेबी सिटर भी है। ये बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती है। बच्चों के नहलाने धुलाने से लेकर इनके स्कूल भेजने तक का सारा काम मेरी बहू ही करती है। और आपको पता है, जब वो बच्चे रात को रोते हैं तो मेरी बहू की थपकी से उन्हें बहुत अच्छी नींद आती है। देखिए माँ जी, जो जानकारी आप मुझे दे रही है ना, वो जानकारी मुझे नहीं चाहिए। और हमारे फॉर्म में ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसमें हम आपकी बहू को वर्किंग साबित कर सकें। देखिए, फिर तो आपका सर्वे अधूरा है। देखिए माँ जी, और हाँ, एक बात बताना तो मैं आपको भूल ही गई, अपने डायरी में वो भी नोट कर लेना। मेरी बहू बहुत अच्छी ट्यूटर भी है। वो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती है और बच्चे पढ़ते भी हैं। हमारे घर का पूरा मैनेजमेंट मेरी बहू ने संभाल रखा है। मेरा बेटा अच्छे से काम तभी कर पाता है जब मेरी बहू उसे सब कुछ तैयार करके देती है। और रिश्तेदारी निभाने में तो मेरी बहू का जवाब ही नहीं है। वो रिश्तेदारों को भी बहुत अच्छे से संभालती है। क्या मजाक है ये? देखिए, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन आपको शायद मेरी बात समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए माँ जी, ये सारे काम जो आपने बताए, इनसे इनकी इनकम तो नहीं हो रही ना? सही कहा आपने। हमारे देश में ऐसी कोई कंपनी या कोई सम्मान नहीं है। हमारी बहू हमारे घर का इंजन है, और अगर ये इंजन रुक गया तो हमारा घर ही तो क्या, इस देश की रफ्तार भी रुक जाएगी। और अगर आपका सर्वे पूरा हो गया हो तो आप यहाँ से जा सकती हैं। नमस्ते। नमस्ते। अरे 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 बेटा, तुझसे कितनी बार कहा है कि तुझे मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। तेरी जगह तो हमारे दिल में है। और हाँ, रोज तू मुझे चाय बनाकर पिलाती है ना, आज मैं तुझे चाय बनाकर पिलाऊंगी। बस चाय थोड़ी सी मीठी होगी,
पर तुझे बहुत अच्छी लगेगी। जी। चल। हेलो, सुनो, मैं ये कह रही थी कि पापा जी को मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगी। क्यों? तुम तो काम में बिजी थी ना। कोई नहीं, काम तो हो जाएगा बाद में भी, मैं कर लूंगी मैनेज। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। ओके।